भैया सामने देखो भैया। जी, मैं सभी से चाहूंगा कि खड़े होकर के स्वागत में जोरदार तालियां बजाएं। आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री कृष्ण प्रसाद मौर्य जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी का आगमन हो चुका है। माननीय जी आज हमारे बीच में है, बहुत बहुत आए और बुके दे करके माननीय जी का स्वागत और अभिनंदन करें। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से हैं और साथ ही साथ आज के जो हमारे अतिथि हैं आदरणीय महानगर अध्यक्ष श्री संजय गुप्ता जी का। राजेश गौर जी है अनुसूचित जाति के। मैं हर वर्ग के लोगों से चर्चा करना चाहता हूँ, संवाद करना चाहता हूँ कि उनका समाज क्या चाहता है, उनके समाज के लोग अपने समाज की कितनी चिंता करते हैं। तो आज इसी विषय पर हम सब आपके माध्यम से आपसे संवाद करने के लिए यहाँ पर आए। आप सबको जानकारी भी होगी, आयोजक महोदय ने आपको जानकारी दे भी दी होगी कि जो भी संवाद के लिए आपका पास विषय होगा, क्या आपका समाज किस ओर जा रहा है, आप उसको किस ओर ले जाना चाहते हैं, आपके सोच में वो बातें आई होंगी। आप सबसे निवेदन है कि जो भी विषय आपके मन में होगा, आप क्या चाहते हैं, हमारे डिप्टी सीएम साहब से आपके समाज के लिए क्या जरूरत है, उन सब विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हैं। जो भी हमारे सज्जन समाज के हैं, जो विद्वान लोग बैठे हुए हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा कि जैसे ही संवाद शुरू हो, आपका जो भी विषय हो, जहां पर आप रखना चाहते हैं, माइक आप तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन कई ऐसे लोग हों जिनसे कुछ लोगों से परिचित हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे मेरा परिचय प्रत्यक्ष रूप से नहीं है। वो मुझे जानते होंगे, मैं चेहरे से उनको भी जानता हूं। परिचय करने में समय तो थोड़ा लगेगा, लेकिन कुछ लोग अगर उचित समझे तो परिचय हो जाएगा, तो विषय ध्यान में रहेगा। और पर्पज इतना ही है कि आप सब समाज के बीच में जिस प्रकार का परिचय अभी आ रहा था, प्रतिष्ठित लोग हैं, सम्मानित लोग हैं, समाज आपकी ओर देखता है कि आप क्या चाहते हो, क्या कर रहे हो और समाज को कौन सी दिशा में जाना चाहिए। तमाम बातें आती रहती हैं। कितने लोगों का परिचय कराने की आवश्यकता है। अगर आपको लगता है कि कोई परिचय कराना किसी का जरूरी है तो ठीक है, नहीं तो फिर चर्चा ही शुरू किया जाए। चर्चा का पर्पज इतना ही है, वर्तमान में जो देश प्रदेश प्रयागराज की परिस्थिति है, उसमें हम सभी जानते हैं कि तो आप सबसे चर्चा करने के पीछे का उद्देश्य यही है कि आप कुछ आपके मन में होगा, कुछ कहना चाहते होंगे, कुछ लिख हमारे समाज को दे रहे हैं। इसके लिए मैं आभार और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और उसके बाद आप हमारी बातों को सुनना चाहते हैं, इसके लिए बहुत बहुत आभार। और इस कार्यक्रम के संयोजक को बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं। मानिए, वैसे आप पासी समाज से तो बहुत ही बखूबी अच्छी तरह वाकिफ है। एक रील आपकी बहुत हम लोगों के लिए बहुत चली थी। आपको पता था कि एक से मार किया, एक से हिंच किया जाता है क्या? वो हम लोग समझ लीजिए कि हमारे समाज के लोग उसको देख कर बार बार उसको क्या बोले। हम लोग बड़े अंदर से बड़ा प्रफुल्लित होते कि हमारे डिप्टी सीएम साहब कुछ तो बोले पासी समाज के बाद। वो हम लोगों को बड़ा आनंदित किया और वो आनंदित कर रहा है मानी। पर हम लोग चाहते कुछ और भी मिल जाता, क्योंकि आशा बहुत रहती है। जब आप उस जगह हैं, हमारे सरकार ऊपर हैं, तो हमारी भी आशा रहती कि कुछ ना कुछ हो। तो मानी यहाँ पर काफी दिनों से महाराजा बिजली पासी का कार्यक्रम चलता रहता है। शायद आपने नाम सुना होगा,
पासी समाज सुपर 50। जोरदार तालियां वहां के पासी समाज सुपर 50 के सभी लोग बैठे हुए हैं। ये समझिए, ये टीम जो है बड़ी मशक्कत से, बड़ी कीमती समय निकालकर धीरे धीरे अपनी पहचान को यहां तक लाया कि राजा। तो अब हम चाहते हैं कि इस प्रयागराज जिले में एक इनकी मूर्ति आपने वैसे लगाया। कौशाम्बी में मैं जाता हूं तो बहुत खुश होता हूं, क्योंकि यार जैसे चढ़ते हम, कुछ लोग कहते हैं यार कुछ नहीं किया, हमने कहा जितना कर दिया यही का काम हम लोग, ये फ्लाईओवर है महाराजा बिजली पास, तो अच्छा लगता है। तो हम आशा करेंगे, विश्वास करेंगे कि ये एक छोटा सा हमारे अनुरोध निवेदन आप स्वीकार करें। और एक और माननीय, हम लोगों को बड़ा कष्ट होता है, हमारे पहले समाज के महाशय मसूरिया देवी माननीय, इनकी एक जो मूर्ति लगनी चाहिए, जिस हिसाब से लगनी चाहिए उस हिसाब से तो लगवाने का काम हम करते हैं। ये सब तो इसके अधिकारी हैं, आपको ये मांगने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। कहाँ चूक हो गई हम लोगों से हमें मालूम नहीं है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि ऐसे महापुरुषों का, जिनका त्यागपूर्ण जीवन रहा है, राजनीति में आकर के भी जिन्होंने ना तो अपने लिए कुछ किया, ना अपने परिवार के लिए कुछ किया, और लगातार समाज की सेवा में समर्पित रहते थे, उनके बारे में बहुत कुछ सुना है। चूंकि आप सबको बताऊंगा तो यही होगा, सूरज को दीपक दिखाने का काम कर रहे हैं, कि आप सब जानते हैं। तो मूर्ति के लिए स्थान जो कहोगे, हाँ, शहर के कोई स्थान पे जैसी मूर्ति कहोगे वैसी मूर्ति लगवाने का काम कर लिया जाएगा। सोचा, और जो हमारे अभी बड़े भाई साहब ने एक उठाया है कि हम लोग वर्षों से जयंती मनाते चले आ रहे हैं। पहले एक जगह जयंती महाराजा बिजली पासी की मनाई जाती थी, उनको देखते देखते अब गली मोहल्ले गांव में जगह जगह पे इतनी जयंती मनाई गई कि वो आवाज विधानसभा, लोकसभा और हमारे मंत्री जी ने अपने मुखों से बोला। इसके लिए भी मैं बीजेपी और हमारे जितने भी बीजेपी के आपके तरफ से महिलाओं को इतना सम्मान दिया जा रहा है, इतना सम्मान मैंने आज तक अपनी उम्र में ये नहीं देखा कि महिलाओं को इतना सम्मान दिया जा रहा। तो हमारी एक महिला रानी रह चुकी हैं, उदा देवी पासी, जिनकी किस्से अभी हम लोग बच्चों को भी सुनाते हैं कि एक महिला हो के वो जमाने में वो कर गई हैं। उनकी भी एक मूर्ति अगर कहीं आपकी कृपा लग जाएगी तो ठीक है। देखिए, मूर्ति तो जो महारानी जो उदा देवी पासी जी हैं, उनके नाम से तो पीएससी की एक पूरी बटालियन बनी हुई, महिला बटालियन बनी हुई, मालूम है कि नहीं आप लोग? और महाराजा बिजली पासी जी का इतिहास बहुत मतलब सम्मान से देश का नाम ऊंचा, तो यह सब मूर्ति तो लगी जाएंगी। और कुछ बताओ आप लोग, मूर्ति जो सूची बना रहे हैं, ऐसा है कि सिविल डिफेंस में पासी कम्युनिटी को एक रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, जैसे क्योंकि वो एक राष्ट्र धर्म और सिविलाइजेशन को लेकर उनका बहुत अच्छा इतिहास रहा है। एज अ प्रोटेक्टर के रूप में सिविलाइजेशन को प्रोटेक्ट करना चाहे उदा देवी पासी जी रहे, महाराजा बिजली पासी रहे हो, तो सिविल डिफेंस को जब मॉडर्नाइज किया जाए तो दिमागी नक्सलियों से लड़ने के लिए अच्छा रिप्रेजेंटेशन इस कम्युनिटी को मिल पाए, ये मेरा इलाहाबादी सर, हमारे यहाँ एक पांडेश्वर नाथ धाम में पासी धर्मशाला है, और पासी धर्मशाला में हमारा पूरा प्रयागराज, वो चाहे शहर उत्तरी हो, चाहे दक्षिणी हो, पूर्वी हो, पश्चिमी हो, लेकिन सभी वहां पर हर कार्यक्रम में जाते हैं। लेकिन हमारा जो धर्मशाला है वो थोड़ा विवादित कर दिया गया है। आगे हमारे धर्मशाले के सामने जो बाउंड्री है वहां के गिरी लोग बनने नहीं दे रहे हैं, जिससे हम लोगों को बहुत कठिनाई होती है। तो हम चाहते हैं कि अगर वो मामला सॉल्व हो जाए। ये इतना छोटा विषय है कि हमारी निर्मला पासवान जी उसको हल कर देंगे, लेकिन सर अभी तक हो नहीं पाया। आपने कहा नहीं होगा, बताया 10 सालों से संज्ञान में है, जानकारी में नहीं होगा, नहीं तो ये सब की तो तुरंत हल हो जाएंगी। जिसके कारण हम लोग कोई बैठक नहीं कर पाते, कोई मीटिंग नहीं कर पाते। बैठक के लिए आपको 5 स्टार होटल दिए हैं, आप क्या चिंता कर रहे हैं? सर अब हमेशा तो हमारा समाज यहाँ नहीं पाएगा। नहीं, आप वहाँ बुलाइए, वहाँ भी बैठक होगी, कोई समस्या होगी उसको दूर करवा दिए। बस सर वो बाउंड्री बन जाए, गेट बन जाए,
आप अपने हमारी अध्यक्ष जी हैं गंगापाल जिला इकाई पंडेश्वर धाम उन्हीं के क्षेत्र में आता है, वो उसका समाधान कर देंगे। आप लोग परिचय कर लो। श्रीमती निर्मला पासवान जी हैं, अभी विधान परिषद में सदस्य थी, सब पहचानते हो ना? हाँ, तो आपको कोई चीज ऐसी समस्या, कई बातें रहती हैं ध्यान में नहीं आती। मेरा नाम गैर प्रसाद सरोज है, मैं पेशे से अध्यापक हूँ। सर, एक शिक्षक के रूप में मैं आपसे पासी समाज के बच्चों, युवाओं और आने वाली पीढ़ी के भविष्य से जुड़े कुछ विषयों पर आपका मार्गदर्शन एवं सरकार की कार्य योजना जानना चाहता हूँ। मेरा पहला प्रश्न शिक्षा से संबंधित है। पासी समाज के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को उच्च शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं तथा तकनीकी शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति, मार्गदर्शन और बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए सर, मेरा दूसरा प्रश्न रोजगार और युवाओं से संबंधित है। पासी समाज के युवाओं को कौशल विकास, स्वरोजगार तथा सरकारी एवं निजी क्षेत्र में रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार किस प्रकार की योजनाओं को और प्रभावी बनाने पर विचार कर रही है? सर, मेरा तीसरा प्रश्न एक साथ करे दे रहे हो, कुछ सुनते जाओ तो आपका समाधान हो जाएगा। छात्रवृत्ति से लेकर के अभियोजन कोष से लेकर के समाज कल्याण के आवासीय विद्यालय से लेकर के सभी, तो जहां पर भी जरूरत हो, आप कोई कठिनाई हो बताइए, हम लोग खड़े हैं। बाकी बच्चों को पढ़ने के लिए जरूर प्रेरित करिए। मैं ये जानता हूं कि समाज आज इतना कमजोर नहीं है, अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा नहीं सकता। हमारे समाज के बच्चे अधिकतर जो पढ़ते हैं वहाँ पे छात्रावास में दूर से रहते हैं, क्योंकि उनको उनकी योग्यता के आधार पर आवंटित होता है। तो वहाँ पे मैंने देखा कि वो रहने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है। बहुत कम ही ऐसे कमरे होंगे जिसमें पंखे लगे होंगे, बुनियादी सुविधाएं तक नहीं है, पानी की भी समस्या है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप यहाँ आए हैं तो कम से कम एक इस मुद्दे का समाधान तो अवश्य होगा। और दूसरा मुद्दा है, चूंकि हमारा समाज आज भी मुझे लगता है कि पढ़ाई लिखाई की ओर ध्यान तो देता है, लेकिन जो आगे बढ़ जाते हैं वो अपने साथ के लोगों को उतना आगे बढ़ाने का काम नहीं करते हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि एक नशा मुक्ति का जो अभियान चलता है प्रदेश में, वो हमारे इस प्रयागराज जिले में भी एक अच्छे स्तर पर चलना चाहिए। क्योंकि हमारे समाज के लोग आज भी कितने भी पढ़े लिखे हो गए हैं, अगर उनको समय मिलता है, अगर वो अपने ऑफिस जाते हैं, शाम को 5 बजे खाली होते हैं, तो वो अपने मोहल्ले में ही घूम के देख ले, जो बच्चे पढ़ लिख भी रहे हैं वो भी कहीं न कहीं नशा करते हुए पाए जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जिनको मैं जानता भी हूँ, मैंने चिन्हित भी किया है, मैं आपको बताऊंगा भी, उन पे कार्रवाई भी हो और ऐसे लोगों को इस समाज में जागरूक किया जाए हमारे क्षेत्र में, कि जो है आगे ऐसे कुछ होने ना पाए। क्योंकि चुनाव आते हैं तो ऐसे लोगों को आसानी से बरगलाया जा सकता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि इन सब समस्याओं पे ध्यान दिया जाए। धन्यवाद। अच्छा सुझाव है आपका। ये जीआईसी कौन सी वाले की बात कर रहे हो आप? जो यहाँ पर रामबाग में है जी, रामबाग वाला ना? जी। ठीक है, उसको दिखवा लेंगे। और ऐसे कोई चीज मैंने अभी कहा है आपसे, जो ऐसी चीजें हैं ना, उसको 2-4 लाइन में लिख करके कि ये समस्या है, इसका समाधान किया जाए। सरकार के पास आज ये मैं कहूँ कि पैसे की कमी नहीं है, केवल कोई जानकारी आएगी तो उसके समाधान के लिए अग्रिम कार्रवाई तत्काल सुनिश्चित कराने का मैं प्रयास करूंगा। और जो आपने बातें बताई, धर्मांतरण वाली गतिविधियां, कोई अगर भय दिखा करके या प्रलोभन दे करके धर्मांतरित करने का कोई कुचक्र करेगा तो कानूनन भी उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जा रही है, की भी जाएगी, आप एकदम विश्वास रखिएगा। और नशा एक समस्या है, इससे देश को भी बचाना है और समाज को भी बचाना है। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत है। मैं प्राविधिक शिक्षा यूपी टेक्निकल एजुकेशन से हूँ। जैसा गवर्नमेंट चाहती है कि 2 लाख से कम इनकम के जो भी गार्जियंस हैं उनके बच्चे फ्री ऑफ कास्ट पढ़ाई करें स्कूल आगे, तो हमारे कॉलेज में ऐसी व्यवस्था सब जगह पे है। लेकिन होता क्या है कि जनरली कि प्रिंसिपल लोग अपनी मनमानी करते हैं। अब आप समझें सर, मौका मिला है तो बोलना पड़ रहा है। अच्छा है, बोलिए जरूर। कुछ ऐसे भी गार्जियन होते हैं जो पढ़ाने के लिए अपने बच्चे के, अपने माँ बाप के गहने को बेच करके अपने बच्चे की फीस जमा करते हैं, जबकि गवर्नमेंट ऐसा चाहती है कि नहीं 2 लाख से कम इनकम है
तो उसको फ्री ऑफ कास्ट पढ़ाया जाए। उसकी फीस प्रतिपूर्ति समाज कल्याण विभाग करता है, लेकिन प्रिंसिपल लोग ये बात नहीं मानते। इवन मैं खुद इस बार अपने प्रिंसिपल के सामने इस बात को रखा कि सर ये तो गलत है। अगर रूल है, गवर्नमेंट चाह रही है कि हमारे बच्चे जो 2 लाख से कम इनकम के हैं वो फ्री ऑफ कास्ट पढ़ाई करें, तो आप फीस क्यों पहले से जमा करा रहे हैं? हो सकता है कुछ जमा कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपने खेत को गिरवी रख के आएंगे, अपनी माँ के गहने को बेच के आएंगे, अपनी जमीन को बेच के आएंगे, तब आपके सामने वो फीस जमा कर पाएंगे। सर बहुत बड़ी समस्या है। जब गवर्नमेंट चाहती है कि फ्री पढ़ा जाए तो बच्चों के लिए सर ऐसा कुछ करिए ना कि ऐसे लोग दंडी थोड़ा सा। नहीं, मैं आप जो बताएंगे उसमें तो कार्रवाई करवाई देंगे, लेकिन इसमें मेरा एक कहना है आप सब लोगों से कि जो रिटायर्ड हो गए हैं, सेवा अपनी पूरी कर चुके हैं, उनको ये काम सौंपिए आप लोग। सुपर 50 वाले, सुपर 100 ऐसे खोजिए। ये सब काम अगर कोई व्यवस्था सरकार की है और उसका लाभ जिनको मिलना चाहिए उनको लाभ देने में किसी को परेशानी हो रही है या जानबूझ करके डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो इसीलिए तो भाजपा की सरकार है डबल इंजन की। कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे, लेकिन जानकारी मिलेगी तभी कर पाएंगे। ऑन पेपर फीस जमा हुई है, इससे बड़ा प्रूफ और कुछ तो आप दो ना मुझे, मैं कार्रवाई कर दूंगा। प्रिंसिपल फीस जमा करा चुके हैं, बच्चों के एडमिशन जमा करा चुके हैं। आप उसकी जिस बच्चे की ओर से शिकायत दीजिए या आप में से ही सुपर 50 की ओर से दे दीजिए कि ऐसी जानकारी मिली कि इस बच्चे से फीस जमा करा ली गई, इसकी आय 2 लाख से ऊपर की नहीं है। संस्था में कार्यरत रहते आप मत दो ना, है। मैं आपकी बात नहीं कर रहा। आप अपनी तरफ से मत दो, हम बैठे हैं ना यहाँ पे। नेता, ये हमारे लिए गौरव की बात है कि आज वो हमारी बात सुन रहे हैं। ये हमारे समाज के गौरव की बात है। हमने अपनी लाइफ में आज तक कभी नहीं देखा जो इतने बड़े राष्ट्रीय कद का जो नेता हम लोगों के सामने बैठ के हमारी समस्याओं को वो सुन रहे हैं। तो मैं समाज की तरफ से तहे दिल से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और जो यहाँ पे आए सभी लोगों को मैं धन्यवाद। चलिए आप लोग मुझे अपने उसको तो भाई है ही है, लेकिन मैं थोड़ी सी आपको बताना चाहता हूं कि हमारा समाज शुरू से लड़ता चला आया है। चाहे मुगलों से लड़ा हो, अंग्रेजों से लड़ा हो। मदारी पासी जी थे, एक आंदोलन चलाए, अंग्रेजों से लड़े। तो समाज हमारा लड़ते 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 बहुत ही कमजोर स्थिति में चला गया। जो लड़ता है वही कमजोर स्थिति में जाता है। उसी समाज को हमको उठाने के लिए आज हम लोग पासी पर सुपर 50 की टीम बना करके, उसमें आप भी हैं, हमारे संजय भाई भी हैं, प्रमोद भाई बैठे हैं, मनोज लालजीत ने हमारे लोग एडवोकेट बैठे हैं, सब लोग हैं। सब लोग मन लगा करके इस कार्यक्रम कराते हैं सिर्फ अपने समाज को उठाने के लिए, कि समाज जो हमको गलत निगाह देखता था कि अरे सभी हुए हैं, कुछ ले हुए हैं, उन सब को उठाने के लिए हम लोग लगातार आज 10 वर्षों से 10 वर्षों से 11 हो गया ना, 11 वर्षों से पासी परिवार सुपर 50 काम कर रही है, उस पर लगातार काम कर रही है। और एक चीज और बताना चाहता हूँ, जैसे आपने कहा उसके लिए माफ कर, पास है वो एक कड़ी है। एक व्यक्ति अगर मैं खड़ा हूँ तो मैं पासी परिवार को जोड़ूंगा, एक व्यक्ति अगर जोड़ेगा तो 50 जोड़ेगा, तो कड़ी है। तो ये कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और इस पूरे इलाहाबाद में, इलाहाबाद क्या मैं तो कहता हूँ अवध पूरे क्षेत्र में पासी समाज की बहुत ज्यादा जनसंख्या है, बहुत ज्यादा जनसंख्या है। और आज वही जनसंख्या के बल पर पासी समाज ने इतनी ज्यादा तरक्की कर ली है, मतलब तरक्की नहीं, मैं तो कहता हूँ कि अपने नाम पर आगे ले आया है कि विधानसभा संसद में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोलने या कहने का काम किया। और एक चीज और बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी सरकार है जिसने मंच से पासी समाज को आगे लाने का काम किया, मंच से इसके गौरव को बताने का काम किया। इसके बहुत बहुत धन्यवाद, आभार हैं। और हम आपसे एक उम्मीद ये करते हैं, आपने जब से आपकी सरकार बनी है पासी समाज को काफी महत्व दिया है, और आपसे आपके स्तर का है अगर प्राथमिक शिक्षा में पासी समाज के इतिहास को अगर आप उस पर ऐड कर देते हैं
क्योंकि अंबेडकर जी ने कहा कि जिस समाज को अगर मारना है उसका इतिहास अगर मिटा दो वो समाज अपने आप मर जाता है। आज वही कारण है कि हम लोग राजा तो कहते हैं हम अछूत नहीं है बल्कि अछूत बनाए गए हुए हैं। हमारा पूर्वज राजा था, किस परिस्थितियों में हमें बनाया गया है, हम एससी है हरिजन नहीं है, अछूत नहीं, हमें बनाया गया है। आपकी सरकार है, अगर हमारी प्राथमिक शिक्षा पे अगर आप हमारे महापुरुषों को अगर जोड़ देते हैं तो आपको बहुत अच्छा सुझाव है। सभी विषयों पर हम लोग यहाँ इतिहास में जो गड़बड़ियां हैं उनको ठीक करने की दिशा यही है कि जो सत्ता इतिहास है वो समाज और वह दिन दूर नहीं है जब आप देखोगे कई चुनौतियां रहती हैं और चुनौतियों का सामना करते हुए धीरे धीरे जैसे आप कह रहे हैं पहले तो कोई जानता भी नहीं था, लेकिन आज केवल पासी समाज ही नहीं सर्व समाज सारे महापुरुषों को जानने लगा और आने वाले समय में पढ़ने भी लगे। अब मैं अभी ये नहीं कर रहा कि अभी जो इस का पाठ्यक्रम है उसमें शामिल होगा, लेकिन सरकार की मंशा है कि जितने भी हिंदू राजा थे जिसका योगदान मुगल आक्रमणकारियों से लड़ करके देश को बचाने का रहा है, उनको सबको पढ़ाने का काम आने वाले समय में किया जाएगा। वो सब प्लानिंग चल रही है, कोई बोलने का विषय नहीं होता। ये आप जो सोच रहे हैं आप ये मान लीजिए कि सरकार उससे कम नहीं सोच रही, बस इतना जान। लोकसभा पहले द्वारा लगता था जो कि पूरा मुक्ति से शुरू होता है, कौशाम्बी में आता है। हम ये चाहते हैं कि वहाँ एक गेट बन जाए मसूरिया जी के नाम से, क्योंकि वो बहुत पुराने पहले के सांसद थे, क्योंकि हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे, इसलिए हम आपसे अनुरोध करेंगे कि मसूरिया जी के नाम से पूरा मुक्ति पे एक भव्य गेट बन जाए जिसमें हमारे राजाओं की मूर्ति भी लग जाए या मसूरिया जी की लग जाए। वैसे साल अपनी बात समाप्त करता हूँ। परिचय बता देती हूँ। अभी महाशय मसूरिया जी का नाम आया तो उनके बड़े बेटे प्रेम प्रकाश, छोटे शशि प्रकाश थे। प्रेम प्रकाश में मेरी सगी नंद ब्याही थी शकुंतला देवी, जो आज इस दुनिया में नहीं है। मैं उस घर से बिलोंग करती हूँ और मैं निर्मला पासवान पासी, मेरा कटरा में ससुराल साइंस यूनिवर्सिटी के पास, मैं का सिविल लाइंस में, और गोत्र मेरा कश्यप है और मैं ओरिजिनल पासी जिसको कहते हैं खाटी पासी। क्या पासवान तो मैंने टाइटल लगाया जब मैं राजनीति में आई 92 में, तब लगा लिया। और विपक्ष कहता है पासवान यहाँ के नहीं है। बहुत लोग भाई साहब ऐसे हैं जो सरोज लगाते हैं, भारतीय लगाते हैं, पासवान लगाते हैं, लेकिन वो खाटी भाजपाई है। मैं यहाँ देख सकती हूँ, मेरे दामाद भी बैठे हैं, मैं भाई साहब को बता रही थी, और मेरा छोटा भाई बैठा, ये मेरी जो कल डिस्चार्ज हुई उनकी जिठानी का दामाद है। तो और भैया बैठे हैं। सुपर 15 में जब भी बुलाया जाता है मैं जाती हूँ। मैं आपको बता दूं आज राम नरेश रावत जी हमारे बीच में नहीं है। भाई साहब बिजली पासी का किला लखनऊ में था, लखनऊ में है, उसमें माननीय राजनाथ जी आए थे और उसमें राम नरेश रावत जी थे। तब शशि प्रकाश हमारे नंदोई खत्म हो चुके थे, उनकी एक पासी पत्रिका है कोई मोटी सी, तो उसमें मैंने कहा था यार मेरे नंदोई खत्म हो गए हैं, तो मुझे ये लगा ठीक है। वहीं पे बात उठी थी महाराजा बिजली पासी को पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए, वहीं पे उठी थी उदा देवी को पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए। और मैं आपकी लोगों का 2-2 घर होता है। मैं निर्मला पासवान पासी की बेटी, मेरा 3 घर है। आप कहेंगे 3 घर कैसा है? एक घर मैंने जहाँ जन्म लिया अपने पिता के घर में, माँ के घर में, एक दूसरा घर जहाँ मैं ब्याह के गई अपने पति के घर में, और एक तीसरा घर है मेरा भारतीय जनता पार्टी, जहाँ मैं सम्मान से खड़े होकर आपसे बात कर सकती हूँ। अन्यथा ये मंच भी मुझे ना मिलता अगर मैं भारतीय जनता पार्टी में ना जिला अध्यक्ष बनती, ना MLC बनती। मेरा खानदान 7 पीढ़ी इधर 7 पीढ़ी उधर, कोई राजनीति में नहीं था। और जब मुझे MLC बनाया गया, भाई साहब का हाथ माननीय यशस्वी नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी, तो समझ लीजिए जब मैं विधान परिषद में गई, मैं बता दे रही हूँ, मैं विधान परिषद में गई तो मैं बोलने के लिए उठी तो मैं रोने लगी, क्योंकि मैंने कभी देखा नहीं था। जैसा भैया आप बता रहे हो कि हमारा समाज बहुत पीछे है, मैंने देखा नहीं था कभी विधान परिषद विधानसभा कैसा होता है। लेकिन मैं अपने आप को धन्य समझती हूँ
और मैं धन्यवाद देती हूँ बार बार कि जब तक इस तन में खून का एक भी कतरा रहेगा और ये निर्मला पासवान पासी की बेटी कमल के फूल को अपना घर मानती है, अपना परिवार मानती है, अपना भाई मानती है, अपना पूरा सब मानती है। समझ लीजिए कि मेरी जान भी अगर निकलेगी तो कमल के फूल के लिए निकलेगी। आज जो सम्मान से आपके बीच में आपकी बेटी खड़ी है ना, ये सम्मान अगर किसी ने देने का काम किया, सुपर 15 जितने बैठे हैं भाई लोग, इन लोगों ने जिस समय मैं एमएलसी बनी, मेरे पूरे घर पे सारे के सारे लोग गए थे कि हमारे समाज में अगर किसी ने बनाया तो वो योगी जी ने बनाया, वो मोदी जी ने बनाया, वो केशव जी ने बनाया। मैं आपके बीच में आती हूँ, आती रहूंगी। जब भी कभी कोई बात होगी तो जरूर कहिएगा ये निर्मला पासवान और पासी के सम्मान में हमेशा रात के 12 बजे भी अगर आप आवाज दोगे तो ये पासी की बेटी कह रही है आपके लिए हमेशा खड़ी रहेगी। मैं सम्मान से जीती हूँ और सम्मान चाहती हूँ। बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और पुनः यशस्वी प्रधानमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री और अपने प्रयागराज के गौरव केशव मौर्य जी के लिए, जो कि हम लोग अभी आप भैया कह रहे थे संरक्षण, अब संरक्षण देने की बात नहीं कहेंगे, आ गए तो मिल ही मिल गया है तो अब हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब हमें जो हमारा सम्मान, जो हमारा हक देगा, हम उस पार्टी में रहेंगे, सम्मान से रहेंगे और सम्मान से रहेंगे तो हम सम्मान भी पाएंगे। पाठ्यक्रम में भाई साहब बताएंगे, अभी आपको पाठ्यक्रम में शामिल भी कर लिया गया है, वो शायद कुछ प्रोसेस है जो चल रहा है। तो ये दो हमारी महान विभूतियां और बिजली पासी की मूर्ति के लिए आपने कहा, मैंने भाई साहब से जब कुंभ में आए थे तभी कहा था, ये भी लगभग हो गया है, जगह चिन्हित हो रही है, वो भी हो जाएगा। इसके लिए हम पूरे पासी परिवार की तरफ से आपको बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। निर्मला पासवान जी, आप दोनों लोगों का परिचय पा ही चुके हो, लेकिन मुझे अच्छा सबसे ज्यादा ये लगा है कि यहाँ विचार बहुत अच्छे अच्छे आए। मतलब सही में कोई अपनी व्यक्तिगत बातें नहीं, और व्यक्तिगत बातें प्रदीप जी की कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, वो बहुत छोटी बात है, वो हो जाएगा। लेकिन व्यक्तिगत बातें न कह करके समाज के हित की बात की आपने, और जो समाज के हित के बारे में जब बैठ करके जो भी सुपर 50 आपने बनाया, मुझे बताया गया था कि सुपर 50 ऐसा बना करके तमाम सब युवा साथी अच्छा प्रयास कर रहे हैं समाज को जागृत करने का, संगठित करने का, उनको एक सही दिशा देने का। तो जब तक संगठन नहीं होता तब तक दिशा नहीं मिलती है, और आप लोगों ने संगठन खड़ा किया, आपका संगठन सफलतापूर्वक आगे बढ़े, उसमें हमारी जहां कहीं भी जरूरत होगी आप ये महसूस करेंगे कि मैं आपसे दूर नहीं हूं, आप मुझसे दूर नहीं हूं। जो छोटी मोटी समस्याएं आती हैं, वो परिवार की पार्टी है, न जो किसी एक जाति की पार्टी है और न जो किसी एक प्रदेश की पार्टी। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश की पार्टी है, और देश हित के लिए आप सब जानते हैं, जो यहाँ चूंकि प्रबुद्ध लोग बैठे हो, भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है कि केशव प्रसाद के अंदर कोई कमी हो या यहाँ बैठे हुए किसी व्यक्ति के अंदर कमी हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई कमी नहीं है। हमारे लिए देश पहले, दल उसके बाद है, व्यक्ति उसके बाद। तो हमारे बाकी दलों में आप जानते हैं उनके यहाँ सबसे पहले व्यक्ति होता है, फिर उनके लिए उनकी पार्टी होती, फिर उनके लिए देश होता है। लेकिन अगर देश हित के लिए हमें दल के हितों की भी कुर्बानी देनी पड़े तो भी हम लोग उससे पीछे न हटे हैं, न हटते हैं, न हटेंगे। पहली बार इस तरीके का संवाद कार्यक्रम हुआ है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, पहली दफ़े जब से भाजपा की सरकार बनी है, कई काम ऐसे हो रहे हैं पहली दफ़े। जैसे अभी भाई साहब ने कहा ना, सिकंदरा धाम, सिकंदरा जो कहते थे, वहाँ पे हमारे ही सरकार में सिकंदरा धाम का गेट लग रहा है, जो 80 साल हमारा ये इतिहास गवाह है कि वहाँ गाजी मियाँ को बाल से पकड़ के खसीटते हुए लेके आए थे, महाराजा सोहेल देव, वहाँ पे दफन किया गया था, और आज वहाँ सिकंदरा धाम का गेट लग रहा है। ये हम पासियों के लिए गर्व की बात है कि बहुत बड़ी इसी सरकार में हो रहा है। समरसता संवाद के जरिए क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहेंगे? सारा हमारा समाज
हमारे साथ है और हम समाज के साथ हैं। समाज का सम्मान पासी सम्मान चाहता है और जो सम्मान माननीय डिप्टी सीएम साहब दे रहे हैं, मोदी जी दे रहे हैं, योगी जी दे रहे हैं, वो सम्मान बरकरार रहेगा और पासी समाज दिन रात उन्नति करता चला कई जाएगा। बड़ी योजनाओं का आज यहाँ पर वो भी हो गया, कई मूर्तियों का भी अनावरण होगा समाज को लेकर, क्या कहना चाहेंगे इसके विषय में? गर्व की बात है, इसके लिए तो शब्द ही नहीं है। गर्व की बात है, हमारा समाज, हमारे पूर्वज, हम देखेंगे, हमारे आने वाली पीढ़ियां पढ़ेंगी पाठ्यक्रम में कि हमारे समाज के लोग थे, हमारे पूर्वज थे, हमने किस तरह से आज़ादी पाई। मुगल हमारे बहू बेटियों को उठा ले जाते थे, तब हम सुअर का काट के और उसको रखते थे, तब जाके जो है हमारी बहू बेटी आती थी। ये हमारा समाज है, ये पासी समाज है, पासी समाज जिंदाबाद। क्या कहना चाहेंगे समता समाज? हम आज ये कहना चाहते हैं कि ऐसे मुख्यमंत्री का बारंबार हम स्वागत करते हैं, चूँकि पासी समाज के संवाद किया। आज तक इतने नेता हैं, इतने प्रधानमंत्री हैं, लेकिन पासी समाज को बहुत दूर रखा, चाहे वो मायावती रही हो, चाहे कांग्रेस रहा, चाहे सपा। ये पहला कार्यक्रम हमारा सफल है। हम माननीय जी के आभारी हैं, क्योंकि पासी समाज की बात उन्होंने सुना। परिचय देना। रमेश पासी, जिला महामंत्री, प्रयागराज भाजपा।